हाइपरटेंशन, दैट मीन्स जब हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और उसके कारण हमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें मेडिसिन जो है रेकमेंड करते हैं एंड हमें लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है और ये ठीक नहीं हो सकती, जिसके कारण हम वो मेडिसिन खाते रहते हैं और अपनी ईटिंग हैबिट्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सो थिंग इज़ दैट कि ये कोई डिसीज़, हाइपरटेंशन इज़ नॉट द डिसीज़। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये कोई बीमारी नहीं है, बट इट इज़ द गिफ्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। ये आपके लाइफस्टाइल का ही गिफ्ट है जो आपके इनएडुकेट ईटिंग हैबिट्स ने आपको दिया है, जो आपके लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ने आपको दिया है। तो जब ये चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी, आई डोंट थिंक सो कि आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम वही फूड्स की बात करेंगे कि जो अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है या आपको कुछ भी ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप ये फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दोगे और अपने फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मेडिसिन लेने की लॉन्ग टर्म पे ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आपका नॉर्मली ही जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा और हार्ट हेल्थ इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगा। तो फूड्स में हमें जो मेन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन कौन से फूड्स हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी डाइट में सोडियम कम करना है और पोटाशियम बढ़ाना है। तो मीन्स आपको पोटाशियम रिच फूड्स लेने, बिकॉज अगर आप अपनी डाइट में पोटाशियम रिच फूड्स इंक्लूड करते हो तो वो जो एक्सेस सोडियम आपकी बॉडी में है उसको बैलेंस करेगा और यूरिनेशन के थ्रू आपका एक्सेस सोडियम जो है वो एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंक्लूड मोर एंड मोर कोकोनट वाटर, कोकोनट इन योर डाइट। आप बनानास खा सकते हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड ब्रोकली आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग द पोटाशियम लेवल्स इन बॉडी। एंड यू कैन इंक्लूड एप्रिकॉट्स, मशरूम्स। ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छा सोर्स है पोटाशियम का एंड जो आपके बॉडी में सोडियम लेवल को एक बहुत अच्छे लेवल्स पे नॉर्मल करना स्टार्ट कर देती है। एंड नेक्स्ट थिंग जो आपने कंसिडर करनी है कि अपनी डाइट में नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड्स इंक्लूड कर रहे हैं। मीन्स आपकी जो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा। तो अगर जब आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो आपके ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके ब्लड प्रेशर को वो नॉर्मल भी रखेगा। तो ट्राई टू इंक्लूड मोर एंड मोर बीटरूट इन योर डाइट। आप अपनी डाइट में बीटरूट इंक्लूड करो, गार्लिक इंक्लूड करो। सुबह एम्प्टी स्टमक आप गार्लिक अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। आइदर यू कैन टेक इट इन द क्रश फॉर्म और आप वैसे भी उसको कंज्यूम कर सकते हो विद द ल्यूकवार्म वाटर। तो वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आप अपनी डाइट पे कोकोनट ज़रूर ऐड करें। कोकोनट जो है बहुत अच्छा सोर्स है अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का, दैट इज़ सोडियम एंड पोटेशियम लेवल्स को बैलेंस करने का बहुत अच्छा सोर्स है। तो वो आप ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। आइदर यू कैन गो फॉर द कोकोनट वाटर, कोकोनट स्लाइसिस, कोकोनट ऑयल, मतलब आप किसी भी फॉर्म में कोकोनट को ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट। एंड आप अपनी डाइट में व्हीट ग्रास जूस भी ऐड कर सकते हो कि जो कि बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन एंड मिनरल्स का एंड हेल्प करता है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आप अपनी डाइट में टर्मरिक, जिंजर एंड लेमन को भी ज़रूर ऐड करें। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है एंटी इन्फ्लामेटरी, अपनी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने का और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने का, प्लस ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का। सो द थिंग इज़ दैट कि आपको अपनी डाइट को प्रॉपरली इम्प्रूव करके रखना है, तभी जाके आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना स्टार्ट होगा। तो ये तो थे फूड्स जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। बट द थिंग इज़ दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का हमने जो ध्यान रखना है कि सोडियम इनटेक, मीन्स आपने किसी भी चीज़ में एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना। आइदर अगर आप सैलेड्स कंज्यूम कर रहे हो, कर्ड कंज्यूम कर रहे हो, रायतास जो भी है, उसके ऊपर आप प्रेफर करो कि एक्सेस सॉल्ट मत डालो। जो भी आपका सब्जी में चला गया दैट्स इट। वो भी एक आप रिकमेंडेड क्वांटिटी जो है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रह के आप सॉल्ट इनटेक लेते हो, नॉट मोर देन दैट, दैट इज़ 1 टीस्पून ओनली। पिकल्स, अचार, पापड़ ये आप ले सकते हो बट एक मॉडरेशन क्वांटिटी में, नॉट मोर देन दैट। वो भी आप प्रेफर करो कि लंच में लो, नॉट इन द डिनर। एंड प्रेफर करो कि प्रोसेस्ड फूड्स, केन्ड फूड्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल मत लो। Fresh foods and fresh vegetables you have to take on the regular basis, not at all processed and canned food. एंड पूरे दिन में अपनी फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप थोड़े टाइम की वॉक करो, 40 मिनट्स की आप वॉक ज़रूर करो, ब्रिस्क वॉकिंग करो। एंड मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप सुबह एम्प्टी स्टमक फ्रेश एयर में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करो। आप सिंपली इनहेल एंड एक्सेल ज़रूर करो 10 टाइम्स। उसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो, आपको खुद ही फील होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी
बॉडी में एक पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये रेगुलर हैबिट्स आप अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ रहे हो, एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन, एंड आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन फूड्स को कंज्यूम करोगे, अपनी डाइट को नॉर्मल तरीके से खाओगे, बैलेंस डाइट खाओगे विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फ्राइड्स, एक्सेस सॉल्टी फूड्स इन योर डाइट। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तब भी धीरे धीरे आपकी हेल्थ की इंप्रूवमेंट होगी और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एक नॉर्मल लेवल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। सो थैंक यू, ईट राइट एंड स्टे ब्राइट।